हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी पर्यावरण से संबंधित कुछ वन लाइनर प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए इस इम्पोर्टेंट बिंदुओं को हम शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान पूछा है आपसे, आप बोलोगे भोपाल में। तो भोपाल में कौन सा संस्थान है? आप बोलोगे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? तो आपका सही उत्तर होगा देहरादून में। तो देहरादून में क्या होगा कि वन अनुसंधान संस्थान केंद्र, और अगर भोपाल में पूछे तो भोपाल में क्या होगा? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। अगला प्रश्न है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अगर वर्षा वन अनुसंधान संस्थान पूछे तो आपका सही उत्तर होगा जोरहाट। और अगला प्रश्न है, वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ है? आपका सही उत्तर होगा कोयम्बटूर में। अगला प्रश्न है, वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है? अगर वन उत्पादकता केंद्र पूछे तब आपका सही उत्तर होगा रांची। और अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण हुआ था। तो भारत की जो प्रथम वन नीति है वो कब बनी थी? आप बोलोगे सन 1894 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई? तो गिद्ध परियोजना जो कब से प्रारंभ हुई, गिद्ध परियोजना, आपका सही उत्तर होगा 2006 से। अगला प्रश्न है, गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? तो गिद्ध हुई 2006 में, और गैंडा संरक्षण परियोजना ये 1987 में प्रारंभ हुई थी। और अगला प्रश्न है, कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? तो अगर कछुआ संरक्षण परियोजना पूछे तब आपका उत्तर होगा 1975 में। अगला प्रश्न है, बाघ संरक्षण परियोजना कब से शुरू हुई? आप बोलोगे 1973 से। थोड़ा सा आपसे घुमा करके पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर। तब आपका क्या उत्तर होगा? 1973 में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे स्थित होगा? आप बोलोगे जोधपुर में। अगला प्रश्न है, वन विश्व वन्यजीव संस्थान कोष कहाँ पर स्थित है? अगर विश्व के संदर्भ में बात करें तो विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ स्थित है? आप बोलोगे स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आप बोलोगे ओजोन परत के संरक्षण से। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की ये घटना कब होती है? आपका सही उत्तर होगा 1987 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वियना समझौता कब हुआ? तो वियना समझौता हुआ है आपका 1985 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो घटना है वो कब होती है? आपका सही उत्तर होगा 1987 में। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये 1992 में आयोजित हुआ था। तो 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? आप बोलोगे रियो डी जेनेरा में। रियो डी जेनेरा, रियो डी जेनेरा, ध्यान रखेंगे, रियो डी जेनेरा में हुआ था प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और अब तक कुल कितने पृथ्वी शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? आपको ध्यान रखना है, 3 पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? आपका सही उत्तर होगा रियो डी जेनेरा में। और रियो डी जेनेरा में कब होता है? आप बोलोगे 1992 में। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष से लागू की गई? तो क्योटो प्रोटोकॉल की जो संधि है ये 2005 में हुई थी। और अगला प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित हुआ? 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप बोलोगे विश्व पर्यावरण दिवस। और 5 जून कब निर्धारित किया गया है? किस सम्मेलन में घोषित हुआ है? आपका सही उत्तर होगा स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। तो 1972 में एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन को बोलते हैं हम क्या? स्टॉकहोम सम्मेलन। और ये स्वीडन की राजधानी ये स्टॉकहोम में हुई थी, सॉरी, स्टॉकहोम में हुई थी। और इसमें निर्णय लिया गया है कि 5 जून को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाएगा? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश खांकला जी को जाना जाता है। किसको? कैलाश खांकला जी को जाना जाता है। क्या बोलते हैं कैलाश खांकला को? टाइगर मैन ऑफ इंडिया।
टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोलेंगे? आप बोलोगे कैलाश खांकला जी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो भारत में अगर हरित क्रांति पूछे, पहला प्रश्न पूछेंगे आपसे कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? आप बोलोगे खाद्यान्न से। किससे संबंधित है हरित क्रांति? खाद्यान्न से। और भारत में पहली बार हरित क्रांति कब चलती है? आप बोलोगे 1900 कब 66 67 1966 67 में क्या होता है कि हरित क्रांति चलती है। किससे संबंधित है? खाद्यान्न से संबंधित है। और इसके जो जनक हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? MS स्वामीनाथन जी। और अगर विश्व में पूछे विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तब आप क्या बोलोगे? नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। और भारत में कौन है? आप बोलोगे MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? अगर पारिस्थितिकी पूछे तो पारिस्थितिकी के जनक कौन होंगे भारत में? आप बोलोगे रामदेव मिश्रा। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और अगला प्रश्न, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? आपको ध्यान रखना है 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही उत्तर होगा 22 अप्रैल को। और अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आप बोलोगे 22 मार्च को। और अगला प्रश्न, तंबाकू मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा 31 मई को तंबाकू मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को स्टॉकहोम में घोषित हुआ था 1972 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? आप बोलोगे 1911 में। और अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को एक दूसरा दिवस भी मनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, संविधान दिवस। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आप बोलोगे 26 नवंबर को। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाएगा? आप बोलोगे 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? मतलब भारतीय संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? आपका सही उत्तर होगा 1986 में। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज रोंटेजन के द्वारा की गई थी। और अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? आपका सही उत्तर होगा केरल में। तो केरल में क्या होता है कि सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण पाया जाता है। और अगला प्रश्न है कि नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए क्या खाया जाता है? आपका सही उत्तर होगा पोटेशियम आयोडाइड। तो नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है, इसका सही उत्तर होगा विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में। तो विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में क्या होती है कि सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो अत्यधिक बाढ़ आएगी। अगला प्रश्न है, उपग्रह संचार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? आपका सही उत्तर होगा माइक्रोवेव का। अगला प्रश्न है, टीवी पर सारे में किन तरंगों का प्रयोग होता है? आप बोलोगे रेडियो तरंगों का। और ये जो रेडियो तरंगे होती है या फिर आप चुंबकीय तरंगे बोलेंगे तो ये वायुमंडल के किस परत में चलती है? आपका सही उत्तर होगा आयन मंडल में। तो सामान्य रूप से वायुमंडल की कितनी परतें होती है? 5 परतें। और उन 5 परतों में से आयन मंडल में क्या होता है कि रेडियो तरंगे उत्सर्जित होती है। अगला प्रश्न है, कोहरे के आर पार देखने में सहायक है? आपका सही उत्तर होगा अवरक्त विकिरण। अगला प्रश्न है,
भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? आपका करेक्ट आंसर होगा देहरादून में। अगला प्रश्न, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? आप बोलोगे अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का रक्षा कवच क्या कहलाता है? आपका करेक्ट उत्तर होगा ओजोन परत को। और ओजोन परत की जो ये मोटाई है किससे मापी जाती है? ध्यान रखिएगा, डाप्सन से। किससे? डाप्सन से क्या होता है कि ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। अगला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन को। और भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? आप बोलोगे मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों, जब हम जैव विविधता के संदर्भ में बात करते हैं तो जीव जंतुओं में पाई जाने वाली जो विभिन्नता होती है, भिन्नता होती है, उसको हम जैव विविधता बोलते हैं। और सर्वाधिक जो जैव विविधता ये कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। सामान्य बातचीत करने में ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? ये ध्यान रखिएगा, 60 डेसिबल। और अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो रेड डाटा बुक जो होती है उस बुक का संबंध किससे होता है? आप बोलोगे कि के संकट से ग्रस्त जो जीव होते हैं, जो विलुप्त होने के कगार में होते हैं या फिर विलुप्त हो जाते हैं, उन जंतुओं का जो डाटा होता है वो एक पुस्तक में रखा जाता है और उस पुस्तक को क्या बोला जाता है? रेड डाटा। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस ये क्या होती है? एक पर्यावरण योजना होती है और इस ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम में है। अगला प्रश्न है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? आप बोलोगे अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? आपका करेक्ट आंसर होगा 21 मार्च को। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से मापा जाता है? आप बोलोगे 65 डेसिबल से। अगला प्रश्न है, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? आप बोलोगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा खजूर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आप बोलोगे कि 22 अप्रैल को। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सफोकेशन क्या है? तो ऑक्सीजन की कमी से जीवों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? सफोकेशन। अगला प्रश्न है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो बायोटेक्नोलॉजी जो पार्क है ये लखनऊ में स्थित है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।